2cc करने के बाद बताएंगे कि आखिर आपको काम क्या करना है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि आपसे भी बोला गया कि 2cc कर लो, उसके बाद बताएंगे कि काम क्या करना होता है? तो अगर ऐसा हुआ है तो आपके साथ, तो आप ये जान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑथेंटिक देने वाली हूँ कि 2cc के बाद क्यों बताएंगे कि काम क्या करना है, पहले क्यों नहीं बताते। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो 2cc करने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि 2cc आप कर लो, पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे इनकम आएगी, है ना। पहले हम आपको यही बताते हैं कि आपको हर महीने 15-20 हज़ार की इनकम आने लगेगी या 25-30 हज़ार की इनकम हर महीने आपको आने लगेगी अगर आप AS लेवल कंप्लीट कर लेते हो। और इसी जोश में आप लोग पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हो और पैसे इकट्ठे करके आप उनको दे देते हो और आप अपना 2cc फटाफट कंप्लीट करके उसके बाद आप सिस्टम में जाते हो। लेकिन जब आप सिस्टम में जाते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे भी आपको मतलब आपको ये सिस्टम बताया जा रहा है कि आपको कॉलिंग कैसे करना है, आपको लोगों को कॉलिंग करना है और ऐसे लोगों को कॉल करना है जो सिर्फ जॉब में इंटरेस्टेड है ना, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, फिर उनको धीरे धीरे सेशंस दिखाए जाते हैं, उनको बहुत सारे मोटिवेशन के सेशन वगैरह दिए जाते हैं, तब उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मुझे 2cc करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन में आके नहीं, लेकिन हाँ दिमाग खोल के आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको 2cc करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पहले बताया जाता है कि आपको काम क्या करना होता है ना, और आगे का कमीशन कैसे आएगा, ये आपकी इनकम कितनी होगी, कितनी इनकम आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें, ये सारा क्राइटेरिया आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप एक धोखे में हो। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है कि आगे काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो ये जानकारी आपको पहले लेनी होती है कि 2cc के बाद मुझे काम क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है जब आप पहले पूछोगे तो आपसे यही कहा जाएगा कि आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि बाद में क्यों बताएंगे, पहले क्यों नहीं बता सकते। जब आप 30,000 का अमाउंट लगाने जा रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको पहले बताना चाहिए कि आपको काम क्या करना है और कमीशन कैसे आएगा, है ना। आप अर्निंग कैसे करोगे, आप लेवल अप कैसे करोगे, है ना। ये सारा रोड मैप आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या काम आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी। अगर आप पहले से क्लियर नहीं करते हो तो आगे चल के आपको अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएगी और फिर आपको लेवल अप करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि 2cc के बाद आप काम कैसे कर सकते हो, काम कैसे करना है आपको, है ना, तो इसके लिए आप मुझे दिए गए, तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि 2cc के बाद भी आपको यही काम करना होता है कि आपको लोगों को ज्वाइन कराना होता है और जब वो ज्वाइन करते हैं तो उससे जो कमीशन बनता है वही आपकी इनकम होती है। और इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं दी जाती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं होती है ना। तो प्रोडक्ट्स को भी आप तभी रिटेल कर पाओगे जब आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जा रही हो और रिटेलिंग की भी टेक्निक्स आपको पता हो, क्योंकि रिटेलिंग की भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अगर आपको रिटेलिंग की टेक्निक्स बताई जा रही हैं तभी आप रिटेल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब प्रोडक्ट रिटेलिंग और ज्वाइनिंग से ही आपका मतलब कमीशन बनता है। ठीक है, इसी से आपका CC बढ़ता है। तो ये दो चीज़ें ही करनी होती हैं और इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं होता है इसमें, और यही दोनों काम करके ही आपको अर्निंग करनी होती है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं करती हूँ फॉरएवर के बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 तरीके से अर्निंग करते हैं। मतलब फॉरएवर से तो हम लोग अर्निंग करते ही हैं, उसके अलावा भी 5 तरीके से और अर्निंग करते हैं, 5 इनकम सोर्सेज और हैं हमारे पास जिससे हम लोग अर्न करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो क्या है, वो अर्निंग सोर्सेज कौन से हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।